नमस्कार साथियों, आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि इसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं, जहाँ पे क्वांटम नंबर आपके 4 प्रकार बताए गए थे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और आपका स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, अब उसी क्रम में हम आज की क्लास हमारी आज है एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में। और यहाँ पे देखेंगे जितने भी ऑर्बिटल होते हैं एस पी डी एफ, ठीक है, तो उनकी संरचनाएं कैसी होती हैं, उनका शेप कैसे बनता है, उन सबको देखेंगे। ठीक है ना। तो पहले शुरुआत करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के बेसिक इंट्रोडक्शन से। आखिरकार एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है इसको देखते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल आर मैथमेटिकल फंक्शन। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? एक गणितीय फंक्शन है, प्रक्रिया है। ठीक है, दैट डिस्क्राइब द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करता है? एक वेव नेचर जो होता है, वेव नेचर बोला जाए कि जो तरंग की प्रकृति होती है वो इलेक्ट्रॉन की, उसको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो ये डिस्क्राइब कौन करता है? आपका ये एटॉमिक ऑर्बिटल डिस्क्राइब करता है इलेक्ट्रॉन का जो नेचर होता है, वेव की तरह तरंग की प्रकृति का नेचर होता है, उसको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, दैट एग्जिस्ट अराउंड द न्यूक्लियाई ऑफ एटम इन ए सर्कल। ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, जो आपका वेव नेचर को शो करता है, अब ये पाया कहाँ जाता है? ये जो न्यूक्लियाई होता है उसी के चारों तरफ पाया जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के एटॉमिक ऑर्बिटल में ये बात कही गई। यहाँ पे देखेंगे तो मान लीजिए ये आपका ऑर्बिटल है। ठीक है ना, ये आपका ऑर्बिटल है। अब ये बताया जा रहा है कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, इसमें जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे आपके वेव नेचर होंगे। ठीक है, जो तरंग की प्रकृति होती है उसके प्रकार के, उनका स्वभाव जो होगा वो आपका वेव नेचर की तरह होगा, तरंग के स्वभाव के होंगे। और ये बताया जा रहा है आपके यहाँ पे कि दैट एग्जिस्ट अराउंड द न्यूक्लियाई ऑफ एटम इन सर्कल। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कहाँ पाए जाएंगे? जो न्यूक्लियाई होगा आपका, ठीक है, जो न्यूक्लियाई आपका होगा यहाँ पे मान लीजिए, तो इसी के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके वो पाए जाएंगे। ठीक है, दीज मैथमेटिकल फंक्शन आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन क्वांटम मैकेनिक्स एंड एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो जो आप लोग जो देख रहे हैं मैथमेटिकल फंक्शन, जो एटॉमिक ऑर्बिटल की जो मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं, जो गणितीय प्रक्रियाएं होती हैं, उसको हम प्रायः क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, उसमें यूज करते हैं। एटॉमिक थ्योरी में उसका उपयोग करते हैं हम लोग हैं। ठीक है, टू डिटरमाइन द लाइकहुड ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन सर्टेन लोकेशन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। ठीक है, तो हम लोग जो मैथमेटिकल फंक्शन यूज करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल का, तो इस्तेमाल किस लिए करते हैं और कहाँ करते हैं? वो इस्तेमाल हम करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में इस्तेमाल करते हैं इसका, और आपका एटॉमिक थ्योरी में इस्तेमाल करते हैं, और जिसके द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है जो एटॉमिक ऑर्बिटल में, उसकी लोकेशन क्या है, आखिरकार वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहाँ पाया जा रहा है। ठीक है, तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसको हम पता लगाने के लिए ये मैथमेटिकल फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर आप लोग देखेंगे हम लोग साई स्क्वायर, अभी आप लोग देखेंगे ये फंक्शन आएगा और आपका साई आएगा। ठीक है, तो साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, जबकि साई स्क्वायर बताता है आपको है फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी या फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखिएगा। अभी आप ये सब चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो देखते हैं वही चीज़ें, ये हिंदी में भी हैं कुछ चीज़ें, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि आप बाइलिंगुअल में बताइए चीज़ों को, तो यहाँ पे हमने उसको बाइलिंगुअल में कर दिया। ठीक है, तो परमाणु कक्षक गणितीय कार्य है। ठीक है, वही चीज़ें हैं जो मैं बता चुका हूँ, वही सब चीज़ें यहाँ पे है। कार्य है जो एक घेरे सर्किल में परमाणु के नाभिक के चारों ओर विद्यमान इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों के युग्म की तरंग प्रकृति का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ मैं बता चुका हूँ कि जो परमाणु कक्षक में, देखिए मैं पढ़ाऊँगा एक ही लैंग्वेज में, इंग्लिश में ही, और आपको जो कंटेंट है आपको वो हिंदी अंग्रेजी दोनों मिलते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हिंदी हो गया। अब देखते हैं द फ्रेज एटॉमिक ऑर्बिटल कैन आल्सो रिफर द फिजिकल स्पेस रीजन सराउंड एन एटम। ठीक है, तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता क्या होता है वो बताता है कि आपको है। ठीक है, यहाँ लिखा है परमाणु कक्षक शब्द परमाणु के नाभिक के आसपास के भौतिक स्थान या क्षेत्र को भी संदर्भित करता है। ठीक है, तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो आपका स्पेस दिखता रहता है उसको ही बताता है। ठीक है, वेयर द लाइकहुड ऑफ गिवन इलेक्ट्रॉन बीइंग देयर इज हाईएस्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, जहाँ जैसे अब क्या बता रहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल के चारों ओर, ठीक है, आपका एटॉमिक ऑर्बिटल हुआ, न्यूक्लियाई का हुआ, इसके चारों ओर का ये स्पेस को बताता है एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, और यहीं पे आपने देखा कि इसी न्यूक्लियस के चारों ओर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। ठीक है ना, तो यही बताया जा रहा है यहाँ पे कि जहाँ किसी दिए गए इलेक्ट्रॉनों की होने की संभावना सबसे अधिक होती है। ठीक है ना, तो जहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल में स्पेस होता है, जो न्यूक्लियाई और एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में जो स्पेस मिलता है आपको यहाँ पे जो न्यूक्लियस के पास होता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। ठीक है, एन एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज वेव फंक्शन। ठीक है, तो आपको बताया गया कि एटॉमिक ऑर्बिटल कैसा आपका है, वो आपका एक
तरंग कार्य है, तरंग फंक्शन है, ठीक है। फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम दैट रिप्रेजेंट एन एरिया ऑफ स्पेस वेयर द इलेक्ट्रॉन इज हाईएस्ट चांस ऑफ बीइंग फाउंड, ठीक है ना, वही चीज़ें हैं। अब देखते हैं शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, जहाँ पर आप देखेंगे एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी और एफ, ठीक है, तो इनका आकार देखेंगे, ठीक है। तो इसके पहले हम अगर देखना चाहेंगे तो ऑर्बिटल को हम ऑर्बिटल जैसे हमने पढ़ा तो ऑर्बिटल में क्या क्या चीज़ें हमने देखी, ठीक है। तो ऑर्बिटल बेसिकली बताता क्या क्या है। ऑर्बिटल आपको इलेक्ट्रॉन की प्रकृति को बताता है, ठीक है। ऑर्बिटल क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की प्रकृति को बताता है, उसका स्वभाव कैसा है, वो क्या बताता है स्वभाव में उसका नेचर वेव की तरह है, उसका तरंग की तरह इलेक्ट्रॉन का नेचर है। और जो इलेक्ट्रॉन आपका है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा, वो न्यूक्लियाई के चारों तरफ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपकी ऑर्बिटल के बारे में हो गई, ठीक है। तो ऑर्बिटल आपके कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके होते हैं 4, एस, पी, डी, एफ, ठीक है। तो यस के लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर हमारा बताया गया इसके पहले, यल जो आपका था 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है और एफ के लिए 3 होता है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द कोऑर्डिनेट XYZ ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिलेटिव टू न्यूक्लियस कैन गिव्स द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन, ठीक है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो होता है आप जानते हैं, अभी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बताया गया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो कोऑर्डिनेट होते हैं XYZ, इसके द्वारा हम किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। और वैल्यू आपकी कौन सी रहेगी, वो जो आपका ऑर्बिटल वेव फंक्शन होता है इसकी वैल्यू को हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा, और इनको हम XYZ कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हम आसानी से ऑर्बिटल वेव फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर वही चीज़ लिखी है, नाभिक के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन की निर्देशांक XYZ के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण कक्षक तरंग फलन साई के मान दे सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या करता है, आपका XYZ के जो कोऑर्डिनेट होते हैं इनकी वैल्यू को हम लोग आसानी से ऑर्बिटल वेव फंक्शन के फॉर्म में निकाल सकते हैं, ठीक है। हाउएवर ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। यहाँ बताया जा रहा है जो साई होता है, केवल साई अगर लिखा गया है, इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, इसका भौतिक महत्व कोई नहीं होता है। जबकि अगर साई स्क्वायर में जब कन्वर्ट हो जाता है तो ये आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है कि आखिरकार उस एटॉमिक ऑर्बिटल में उसमें कितना इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना रहती है, ठीक है ना, ये चीज़ें बताता है, ठीक है। वही चीज़ आगे लिखी है, द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर गिव्स द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट द पॉइंट, ठीक है। तो आपका साई क्या स्क्वायर क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1s इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस एंड देन रिड्यूस विथ इंक्रीजिंग इन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जैसे 1s ऑर्बिटल होता है, यस है तो आपका इसका शेप जानते हैं, आपका स्फेरिकल शेप होता है, ठीक है। 1s ए आपका ऑर्बिटल है। अब यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, न्यूक्लियस आपका सेंटर में है। तो ये क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है वो न्यूक्लियस से जब दूर जाएगा, न्यूक्लियस आपका ये है, ठीक है, आपका ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब यहाँ पे डेंसिटी न्यूक्लियस के जो चारों तरफ डेंसिटी इसकी होगी, ठीक है, यहाँ पे डेंसिटी न्यूक्लियस की सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो इसकी डेंसिटी आपकी कम होती जाती है, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखिएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन इज अगेन मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस, देन रिड्यूस टू 0, अगेन इंक्रीज एंड देन रिड्यूस विथ इंक्रीजिंग इन द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। अगर 2s की बात की जाएगी, ठीक है, अगर 2s को देखेंगे हम लोग, यहाँ पे आपका 2s ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है, यहाँ आपका न्यूक्लियस होगा, इस प्रकार से आपका 2s ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस के पास डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आपकी कम होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब आप यहाँ पे आपका एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाएगी, उससे हम बोलते हैं नोड, ठीक है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 होती है या फिर बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, उस जगह को बोलते हैं नोड, ठीक है। उस नोड के आगे वापस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद कुछ सीमा तक बढ़ती है, कुछ डिस्टेंस तक बढ़ती है, उसके बाद वापस इसकी डेंसिटी 0 हो जाती है, वापस नोड मिलता है, ठीक है ना। ये प्रक्रिया आपकी बार बार चलती रहती है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, द इंटरमीडिएट रीजन नोन एज द नोडल सरफेस आर नोड
हैज़ जीरो प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है कि जो आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पे ख़त्म हो जाती है, जहाँ बिल्कुल नहीं पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं नोडल सरफेस या नोड बोलते हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आपकी जीरो होती है, ठीक है ना। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका 1s का ऑर्बिटल है, ये आपका 2s का ऑर्बिटल है, ये आपका 3s का ऑर्बिटल की संरचना है, ठीक है। जैसे ये आपका 1s है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है ये आपके 100% फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ बोला जाए कि यहाँ पे नोड आपका नोड नहीं मिलेगा, क्योंकि 1s ऑर्बिटल के जब बनाए गए नोड तो आपका यहाँ पे नहीं मिलता है। अब देखेंगे इसे, न्यूक्लियस के पास इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आपकी डेंसिटी इसकी कम होती चली जाती है, ठीक है ना। अब 2s में अगर देखेंगे तो यहाँ पहले क्या आपका न्यूक्लियस ही है, इसके ऊपर देख रहे हैं डेंसिटी इसकी जो भी है आपकी बढ़ती हुई दिखती है, ठीक है, आपको घटती हुई दिखेगी। आपके एक ऐसा समय आएगा जहाँ नोड आपको मिलेगा, ठीक है, नोड मिलेगा। उस नोड पे यहाँ पे बोला जाए जो नोड दिख रहा है वहाँ पे डेंसिटी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो आपकी जीरो है। वापस हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है और इसके बाद 3s जब ऑर्बिटल आपका आता है, यहाँ पे आपका इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ये आपका 3s ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पे इसकी डेंसिटी बढ़ना शुरू होती है और एक समय ऐसा आ जाएगा कि यहाँ पे भी इसकी डेंसिटी जीरो हो जाती है, ठीक है ना। वापस जब न्यूट्रल सरफेस यहाँ मिल जाएगा तो यहाँ पे भी इसकी डेंसिटी जीरो हो जाती है, ठीक है ना। और संरचना जो होती है एस ऑर्बिटल की, ये आपकी एस ऑर्बिटल का शेप है, ठीक है। ये आपका एस ऑर्बिटल की संरचना होती है, आकार होता है, ये कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है। 2s ऑर्बिटल एंड 1s ऑर्बिटल हैव डिफरेंट नोड विद इन 3s ऑर्बिटल हैज 2 नोड, एनी ns ऑर्बिटल हैज n-1, ठीक है, n-1 नोड, ठीक है। अब कोई भी ns मतलब क्या हुआ कि s ऑर्बिटल है, ठीक है। अब n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी हो सकती है, ठीक है, जितनी मैक्सिमम हो सकती है वो, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर n की वैल्यू अगर मान लीजिए 4 दिया गया है तो नोड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ बताया गया है कि n के लिए अगर नोड हमें निकालना होगा, कितनी हमें नोड आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, n के लिए अगर नोड निकालना है क्या करेंगे, n-1 कर देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर हम देख रहे हैं n के लिए है, अगर n = 4 हमारा है या फिर बोले 3 है, ठीक है, अब 3 कर देते हैं। अब 3 करेंगे यहाँ पे तो नोड निकालेंगे अगर हम लोग यहाँ पे, तो नोड की हमारा होता है n-1 होता है, तो यहाँ पर 3-1 कर देंगे, = आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें नोड यहाँ पे 2 होगा, अब 2 किसके लिए होगा, अब ns है, अब n की वैल्यू क्या रखा है हमने, 3 रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये वैल्यू आपकी 3s के लिए अगर हम देखेंगे जो हमारा नोड आएगा आपका वो 2 आएगा, ठीक है ना। और इस चीज़ को अगर हम कंफर्म करना चाहते हैं तो पीछे दे सकते हैं, जैसे ये 3s का ऑर्बिटल है ना, ये 3s ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे आपको 2 नोड मिलना है, ठीक है ना। देख सकते हैं आपका पहला नोड ये है, दूसरा नोड आपका ये है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यही आपका 4s होता तो क्या होता, वापस यहाँ पे एक नोड बनता जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 पाई जाती है, ठीक है। और जो उसके बाद देखेंगे आप लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कोई भी अगर पूछता है कि आपको नोड निकालना है ns ऑर्बिटल के लिए, तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, n-1 का फॉर्मूला लगा देंगे, तो आप बता देंगे आसानी से कि इस ऑर्बिटल में इस ऑर्बिटल के लिए कितने नोड बनेंगे, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ s ऑर्बिटल ऑफ एनी मेन सेल इज सेम इन ऑल डायरेक्शन एट गिवन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। तब क्या बताया जा रहा है पे कि प्रोबेबिलिटी जो होती है, जो हमारी प्रायिकता होती है इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की s ऑर्बिटल के लिए, वो सारे डायरेक्शन में बराबर होती है, ठीक है। अब क्योंकि जानते हैं s ऑर्बिटल की जो शेप होता है वो आपका सर्कुलर होता है, ठीक है। आपका शेप उसका क्या होता है, घेरा शेप जो होता है गोलाकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी प्रोबेबिलिटी जो होती है न्यूक्लियस के चारों तरफ पाए जाने की वो सारे क्षेत्रों में समान होती है, ठीक है। हेंस s ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप विच इज सिमेट्रिकल अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो जिससे ये प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी होती है, फाइंडिंग की जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है वो सारे न्यूक्लियस के चारों तरफ सारे समान होती है, सब में बराबर होती है। इससे पता चलता है कि जो s ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो गोलाकार होता है और इसका संरचना आपकी सिमेट्रिकल होती है, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर L आपका L, ठीक है, s ऑर्बिटल के लिए क्या होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर आपका L = 0 होगा फॉर s ऑर्बिटल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m इज आल्सो 0, ठीक है। ये चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ, आप देखेंगे इसके पहले जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, जो क्वांटम नंबर की जो कक्षाएँ हैं वो सब चली हैं, तो मैं सब चीज़ें बताई गई, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 इज L = 0 फॉर s ऑर्बिटल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर L इज आल्सो 0, ठीक है। द s ऑर्बिटल हैज सिंगल ओरिएंटेशन एंड सिंस स्फेरिकल
स्फीयर इज द ओनली शेप विथ वन ओरिएंटेशन, द यस ऑर्बिटल इज स्फीयर का, ठीक है। अगर जानते हैं आप लोग कि अगर कोई किसी की संरचना अगर आपके घेरे में है या फिर गोलाकार है, फिर स्पेस शेप उसका सर्कल फॉर्म में है, तो उसका केवल एक ही ओरिएंटेशन हो सकता है, ठीक है, जान लीजिएगा आप लोग, ठीक है। द एस ऑर्बिटल इज स्फीयरिकल 1s 2s 3s etc, ठीक है। कितनी भी संरचना आपको बन जाए एस ऑर्बिटल के लिए, 1s हो 2s हो 3s हो, ठीक है, 4s हो 5s हो 6s हो 7s हो, ठीक है, जितनी भी रहेंगी उसका जो शेप रहेगा आपका वो सिंपल सा सर्कुलर फॉर्म में रहेगा। बस उसमें यही फर्क होता है कि यहाँ आपको नोट देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे 1s ऑर्बिटल में आपको नोट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 1s ऑर्बिटल के लिए क्या होता है फॉर्मूला आपका n-1 होता है, और यहाँ पर का नोट निकालना हमें, तो यहाँ पे n की वैल्यू आपका 1 हो जाएगी, तो 1 माइनस a = 0, 1s के लिए आपकी 0 हो जाएगा। बाकी अगर बाकी के लिए देखेंगे 2 के लिए 1 नोट होगा, 3 के लिए आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। नोट बनते जाएंगे, बस यही होगा। जैसे इसकी संरचना कुछ बोले आप लोग, प्याज जो होता है उसी के आकार में होती है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए एक परत का प्याज का जब निकालेंगे आप लोग, तो उसके बीच में जो शेप बनता है आपका, समझ लीजिए वहाँ पे वो आपका नोड है, ठीक है। और जो एक प्याज का जो पूरा छिलका ऊपर होता है वो आपका पूरा प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग है, ठीक है। वहाँ पे यह वही चीज़ें आपकी हिंदी में लिखी गई हैं, ठीक है। शेप ऑफ पी ऑर्बिटल देखते हैं हम लोग अब हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन द लोब्स, ठीक है। अब पी ऑर्बिटल की अगर संरचना आप लोग देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनती है, ठीक है। इसकी संरचना पी की नॉर्मली आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से बनती है, और यहाँ पे कुछ ऐसा समझिए, ठीक है। ये आपका कुछ इस प्रकार से पी ऑर्बिटल की जो संरचना बनती है कुछ इस प्रकार बनती है, और यहाँ पे देखेंगे पी एक्स पी वाई पी जेड ये सभी बनती है, ठीक है ना। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो बनता है पी ऑर्बिटल का कुछ इस प्रकार से बनता है। यहाँ पर आपको दो लोब पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ही बताया जा रहा है कि अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता होगी पाए जाने की वो दोनों लोब में होगी, ठीक है। लोब क्या हुआ मतलब ये लोब यहाँ पे, ठीक है। ये लोब जो है ना, ये लोब है ना, इस लोब में सबसे ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता, ठीक है। दिस मेक्स द पी ऑर्बिटल डम्बल शेप, ठीक है। जो इसका डम्बल शेप बनता है इसलिए बनता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो प्रायिकता होती है पाए जाने की वो दोनों किनारों पे सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। नाभिक के विपरीत दिशा में स्थित लोब्स में इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना अधिकता होती है। यह पी ऑर्बिटल डमरू आकार का बनाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पर्टिकुलर फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल इन बोथ द लोब्स, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की प्रायिकता होगी दोनों लोब में वो आपके दोनों लोब में बराबर होती है, ठीक है। अ नोडल प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस हैज 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जैसे जो नोडल प्लेन होगा यहाँ पे ये यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की जो पाई जाने वाली प्रायिकता होगी यहाँ पे 0 होती है, ठीक है। किसी विशेष इलेक्ट्रॉन को खोजने की संभावना दोनों लोब्स में बराबर होती है। नाभिक से गुजरने वाले निष्पन्द तल में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता 0 होती है, ठीक है। ये आपकी संरचना होती है, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल है ये, ठीक है। ये आपका पी एक्स है, ये आपका पी एक्स है, ये आपका पी वाई है, और आपका ये पी जेड है, ठीक है ना। इसका बनाने का तरीका यही है कि आप सिंपल सा एक एक्स वाई और जेड, ठीक है। आपका ये जेड हुआ। अगर हमें बनाना है पी एक्स के लिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पी एक्स पे बना देंगे, इसको बोलेंगे हम लोग पी एक्स ऑर्बिटल, ठीक है। अगर हम कुछ ना करें इसको, अब यहीं पर अगर इस चीज़ को हम चेंज कर दें मान लीजिए, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, मान लीजिए ये आपका वही दे देते हैं। अगर हम पी वाई बनाना चाहते हैं क्या करेंगे, फिर यही सी लोब को हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। अब मिटा देंगे क्या, अब यहीं पे पी वाई के लिए बनाना होगा, तो अब मान लीजिए जो पी वाई के लिए कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगा। पी वाई के लिए आपको जो रेड कलर का है वो आपका ये आपका नहीं रहेगा, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से अब आपका हो जाएगा। ये आपका एक्स था, ये जेड है, ये आपका वाई, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा पी वाई। अगर जेड का बनाना होगा हमें तो जेड के एक्सिस पे हम लोग बना देंगे, आपका वो बन जाएगा पी जेड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आसानी से, जैसे यहाँ पे तो जेड है, जेड पे आपका देख रहे हैं कोई लोब नहीं बना है, पी वाई पे भी नहीं बना है। तो इसका मतलब क्या हुआ है आपका ये पी एक्स पे बना है आपका, ये इसलिए बोला जा रहा पे इसकी संज्ञा आपको ये पी एक्स के, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे पी वाई में जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस पे कोई लोब नहीं होंगे। ये आपका जो लोब बना है आपका पी वाई बना है, इस यहाँ पे इसलिए आप लोग बोलते हैं पी वाई, ठीक है। अब जेड पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी देखेंगे ये जेड आपकी है एक्सिस, जेड एक्सिस है, तो इसी पे देख रहे हैं आपका जो लोब बन रहे हैं, इसलिए आपकी संख्या होती है ये आपकी
टू पी जेड की होती है, ठीक है ना। तो आपका जो संरचना होती है पी ऑर्बिटल की कुछ इस प्रकार से बनती है। हम लोग आगे देखेंगे कि आखिरकार डी ऑर्बिटल की संरचना कैसी होती है और एफ ऑर्बिटल की संरचना कैसे होती है, ठीक है। तो फॉर पी ऑर्बिटल एल इजकल टू 1 होता है, ठीक है। जो पी ऑर्बिटल की क्या होता है, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है वहाँ पे एल की वैल्यू आपकी 1 होती है एंड एम की जो वैल्यू होती है -1 से लेके +1 तक जाती है, ठीक है। तो -1, 0 और 1 होती है। 10 पी ऑर्बिटल हैज 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ठीक है। तो आपको बताया गया यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन विच एक्सिस एक्स वाई जेड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मेंशन, ठीक है। अब डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा, हो सकता है आपका पी एक्स में होगा तो पी एक्स के दोनों लोब में होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। द डी ऑर्बिटल हैव कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल शेप देन एस एंड पी ऑर्बिटल, ठीक है। तो जो डी ऑर्बिटल की संरचना होती है एस और पी ऑर्बिटल की तुलना में काफ़ी जटिल होती है, जैसा कि आप उसको देख सकते हैं आसानी से। ये आपका डी एक्स वाई है, इसकी संरचना काफ़ी जटिल होती है। ये आपका डी एक्स जेड है, आपका डी जेड वाई है, ये डी जेड स्क्वायर है, डी वाई जेड है, डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी संरचना होती है। अब जानते हैं डी ऑर्बिटल जो बनाएंगे, डी ऑर्बिटल में जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर आता है वो 2 आता है और इसको हम लोग जब इसको बनाएंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसका आप लोग बनाएंगे अगर तो इसकी संरचना कुछ आती है +2, +1, 0, फिर -1, फिर आपका -2, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 5 ओरिएंटेशन मिल सकते हैं, ठीक है। तो जिसके वजह से देख सकते हैं आपको 5 कक्षक भी मिलते हैं, ठीक है। आपका पहला कक्षक होता है ये डी एक्स वाई होता है, दूसरा आपका डी एक्स जेड होता है, तीसरा आपका डी जेड स्क्वायर होता है, चौथा आपका डी वाई जेड है और पाँचवा आपका डी जेड माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है। सॉरी डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है। ये आपके 5 ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है। इनमें भी आप देख सकते हैं ये डी जेड स्क्वायर की जो संरचना होती है वो डोनट के फॉर्म में होती है, ठीक है। डोनट का जो खाने की चीज़ एक है उसके फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है, इस डी जेड स्क्वायर की संरचना, ठीक है। डी जेड हैज अ डोनट शेप्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन द सेंटर, ठीक है। अब इसमें क्या बता रहा है, जो बताया जा रहा है जो डी जेड स्क्वायर की जो ऑर्बिटल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपके डोनट शेप का होता है, पहली बात है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो केंद्र में ही पाए जाते हैं, ठीक है। व्हाइल अदर आर क्लोवर लीफ शेप, ठीक है। बाकी कैसे होते हैं, कुछ उनकी पत्तियों जैसी संरचना होती है फॉर डी ऑर्बिटल, ठीक है। और डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है आपकी 2 होती है और एम की वैल्यू आपकी होती है -2 से लेके +2 तक, ठीक है। तो -2 +1 0 1 +2, ठीक है। ये आपकी संरचना होती है, ठीक है। इस प्रकार से बोल सकते हैं डी ऑर्बिटल के लिए आपकी 5 ओरिएंटेशन मिलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ नोड इन एनी ऑर्बिटल इज, ठीक है। अब देखिए हमने पी के लिए देखा, एस के लिए देखा, ठीक है। अगर हम डी ऑर्बिटल के लिए नोड निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे n-l-1। तो यहाँ पे हम तब नोड निकाल सकते हैं, आखिरकार कितने नोड बनेंगे, ठीक है। ये लोग ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल, ठीक है। जो हमारा एफ ऑर्बिटल होता है उसका आकार देख लेते हैं। तो 7 एफ ऑर्बिटल आर मोर कॉम्प्लिकेटेड इन ज्योमेट्रिकल शेप देन एस पी डी, ठीक है। तो जो एफ ऑर्बिटल की संरचना होती है ये सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानते हैं एफ ऑर्बिटल के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो आपकी होगी 3। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर बनेंगे इसके तो आपके बनेंगे कितने +3 -2 -1 सॉरी -3 -2 -1 0 फिर +1 फिर +2 +3, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 7 प्रकार के ओरिएंटेशन मिल सकते हैं, जिसकी वजह से देखेंगे आप लोग यहाँ पे एफ ऑर्बिटल के लिए 7 प्रकार के कक्षक मिलते हैं अलग अलग, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसको, ये आपकी सारी संरचनाएं आपकी एफ ऑर्बिटल की है, ठीक है। तो हम लोग एफ ऑर्बिटल की संरचना तक देख चुके हैं। आगे हम लोग देखेंगे रूल फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है, आसानी से।